तो जिस किसी ने भी डीमन स्लेयर देखी उन्हें पता ही होगा यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं। कुछ वीक है और कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उन्हें 12 कोजुकीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बात यह है कि इन्हें डीमंस के अंदर कन्वर्ट किया किसने? वो था नन अदर देन माइकल जैक्सन AKA किबुत्सुची मुजान, जो डीमन स्लेयर के अंदर डीमन किंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब बात आती है कि मुजान को डीमन किसने बनाया, और उसके लिए हमें मुजान की बैक स्टोरी और उसकी ह्यूमन लाइफ पर थोड़ी सी नजर डालनी पड़ेगी। मुजान की स्टोरी स्टार्ट होती है हजारों सालों पहले हायनेरा के अंदर, जब वो भी एक ह्यूमन था। जब मुजान अपनी माँ के पेट में था तभी न जाने उसकी धड़कनें कितनी बार रुक गई थी, लेकिन वो इस चीज को न जाने कैसे सरवाइव कर गया। जब मुजान बॉर्न हुआ वो रो तक नहीं रहा था, और इनफैक्ट उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी, और ऐसे में सभी को यही लगता है कि ये तो मर चुका है, और फिर उसे दफनाने ले जाया गया। लेकिन वहां पर फाइनली मुजान रो देता है और सबको समझ आ जाता है कि ये बंदा जिंदा तो है। इसके बाद मुजान थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसे एक ऐसी ना ठीक होने वाली बीमारी हो गई जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक ही जी पाता। जब मुजान अपनी डेथ की बहुत ज्यादा करीब था तब एक जीनियस डॉक्टर उसे एक मेडिसिन देता है। मुजान उस दवाई को लेके खा तो लेता है, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि वो बच नहीं पाएगा, और गुस्से के अंदर आकर वो उस डॉक्टर को ही मार देता है। लेकिन सून ही रियलाइजेस कि वो हील हो चुका है और उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी है, और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उसे ह्यूमंस को खाना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसी मेडिसिन की वजह से मुजान पहला डीमन और पहला डीमन किंग बना। मुजान को ये भी समझ आ गया था कि वो सनलाइट के अंदर अब खड़ा नहीं हो सकता, मतलब अगर वो सनलाइट के अंदर जाएगा तो वो जल जाएगा। फिर वो इसका भी इलाज ढूंढने लग जाता है। उसके बाद मुजान को पता चलता है कि उस डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन के अंदर एक ब्लू स्पाइडर लिली के फूल का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत रेयर फ्लावर है, और मुजान इस फ्लावर को पूरे देश भर में ढूंढता है, लेकिन उसे ये फ्लावर मिलता ही नहीं। मुजान ऐसा सोच रहा था कि अगर वापस ये फ्लावर मिल जाए तो वो अपनी सनलाइट के अंदर जाने की क्षमता वापस पा सके, और अब इसी फ्लावर को ढूंढने के चक्कर में उसने डीमंस को क्रिएट करना शुरू किया। बेसिकली इन डीमंस का काम था इन फ्लावर्स को ढूंढना। साथ ही में मुजान ये भी सोच रहा था कि म्यूटेशन के कारण अगर वो कोई डीमन बना सके जो कि सनलाइट को झेल सकता हो तो मुजान उसे एब्जॉर्ब करके खुद भी सनलाइट को झेलने की क्षमता पा लेगा। फिर मुजान कुछ सालों बाद एक लड़की से मिलता है जिसका नाम तमायो था, और तमायो को भी बहुत एक अजीब सी बीमारी थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो तमायो सरवाइव नहीं कर पाती, लेकिन उसे अपनी फैमिली के साथ रहना था, स्पेशली अपने बच्चों के साथ। तो मुजान भलाई करने जाता है और तमायो को डीमन बना देता है, पर डीमन बनने के बाद तमायो अपनी फैमिली को मार के खा जाती है। ऑब्वियसली वो उस टाइम अपने होश में नहीं थी। फिर जब तमायो को होश आता है और उसे समझ आता है कि उसने कितना बुरा किया है, और इसी टाइम से वो मुजान से नफरत करने लगती है, और तमायो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ एंटीटोड्स पर काम करना शुरू कर देती है। बेसिकली एक ऐसी दवा जिससे डीमंस को ह्यूमंस के अंदर वापस कन्वर्ट किया जा सके। कमिंग बैक टू मुजान, वेल सेनगोकू एरा में, जो कि डीमन स्लेयर्स का गोल्डन एरा करके भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ योरीची। अब योरीची के बारे में हम किसी और दिन बात करते हैं, वरना वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। बैक टू मुजान, वो इसी एरा के अंदर एक हाशिरा को डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस डीमन का नाम पड़ा कोकुशिबो, जो कि बाद में अपर मून 1 भी बन गया। जी हाँ, मुजान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल यही डीमन है। अब कौन सा डीमन कितना पावरफुल है ये ऐसे वर्क करता है, जिस डीमन के अंदर मुजान का सबसे ज्यादा खून होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बनेगा, और खून मिल गया तो पावरफुल बन गए ऐसे नहीं। जो बंदा मुजान का सबसे ज्यादा खून लेगा और उसे सरवाइव करेगा, मतलब उसे झेल पाएगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बिकॉज यूजुअली मुजान जिसको खून देता है वो फट जाता है, और कोकोशिबो के अंदर मुजान का सबसे ज्यादा खून है। अब कोकोशिबो भी एक हाशिरा था और वो भी एक गोल्डन एरा का, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये बंदा ऐसे ही कितना स्ट्रॉन्ग था। और फिर अपनी जर्नी में मुजान की मुलाकात योरीची सुगिकुमी से होती है, जो कि एक डीमन स्लेयर था और ना कि कोई आम डीमन स्लेयर। योरीची को आज तक की इतिहास के अंदर का सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल डीमन स्लेयर कंसीडर किया जाता है, और वो है योरीची सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते थे, और इन्होंने ही सबसे पहली बार ब्रीदिंग टेक्निक का इजाद करा था, और सन ब्रीदिंग की बाकी सब ब्रीदिंग का पेरेंट है, और इसलिए सन ब्रीदिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग कह सकते हो, I mean है। बैक टू मुजान, जब उनकी मुलाकात होती है मुजान तो योरीची को हल्के में लेता है,
लेकिन योरीची मुजान को देखते ही समझ गए कि यही वो बंदा है जो कि सारे फसाद की जड़ है, क्योंकि वो एक ऐसी टेक्निक का यूज कर पाते थे, वो अपनी आईज से एक्सरे विजन देख पाते थे। तो उन्हें साफ साफ दिख गया इस बंदे के पास 5 हार्ट्स और 7 ब्रेन्स थे, तो वो सीधा इस पर अटैक कर देते। और मुजान ने योरीची को हल्के में ले लिया, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक अकेला डीमन स्लेयर मुजान को ओवर पावर कर देता है और ये बहुत बड़ी बात है। फिर योरीची मुजान को मारने वाला था कि मुजान एन वक्त पर अपनी बॉडी को बर्स्ट कर देता है, मतलब फाड़ देता है और अपनी बॉडी के 1800 अलग अलग पीसेस कर देता है। लेकिन फिर भी योरीची उन 1800 पीसेस में से 1500 पीसेस को काट कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन बाकी कुछ बचे पीसेस से मुजान रीजनरेट हुआ और सरवाइव कर गया। और इस तरह मुजान योरीची से बच निकलता है और हम इसे भगोड़ा होना भी कह सकते हैं। और उसके बाद जब तक योरीची मरे नहीं तब तक मुजान अपने बिल से बाहर ही नहीं आया। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि योरीची सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते थे तो मुजान पर उन्होंने जो अटैक करे थे उनको मुजान जल्दी हील तक नहीं कर पा रहा था। और योरीची सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते थे तो वो अपने कानों में हनुफादा इयररिंग्स को पहनते थे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों मुजान हर एक हनुफादा इयररिंग को पहनने वाले इंसान को मारना चाहता है, बिकॉज वो योरीची का डर अभी तक उसके मन में। और यही वजह थी कि मुजान ने तांजिरो की फैमिली पर अटैक करा और उसकी फैमिली को मार दिया, क्योंकि तांजिरो अपने कानों में वो हनुफादा इयररिंग्स को पहनता है और उसकी फैमिली मेंबर्स भी, लाइक उसके फादर। लेकिन मुजान को एक बात पता नहीं थी कि तांजिरो की फैमिली के अंदर ही सन ब्रीदिंग को प्रिजर्व किया गया है। मतलब तांजिरो अकेला बंदा है जो सन ब्रीदिंग को यूज कर सकता है। अगर किसी और के पास टैलेंट हो तो वो भी कर सकता है, वो अलग बात है। और अब एक ट्विस्ट सुनो, योरीची का ब्रदर और कोई नहीं डीमन कोकुशिबो ही है। जी हाँ, कोकुशिबो का रियल नेम है मिचिकात्सु सुगिकुनी। और जब वो एक ह्यूमन था वो अपने भाई योरीची से जलता था और जलन में आकर उसने अपनी खुद की नई ब्रीदिंग टेक्निक बनाई जो की थी मून ब्रीदिंग, जो की सन ब्रीदिंग के बाद सबसे पावरफुल ब्रीदिंग है। बैक टू मुजान, योरीची के इस अटैक के बाद ही मुजान ने अपनी टीम बनाई जिन्हें हम 12 कोजुकीज के नाम से जानते हैं या फिर मून डीमंस के नाम से। यहाँ पर 6 अपर मून से और 6 लोअर मून से और बाकी तो बहुत सारे डीमंस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब यह एक अमेजिंग बात यह है कि मुजान अनजाने में एक ऐसी डीमन बना देता है जो कि सनलाइट को झेल सकती है, और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि तांजिरो की बहन नेजुको है। और अब जब मुजान को ये बात पता चलती है कि नेजुको सनलाइट को झेल सकती है तो उसे अब नेजुको को कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लिया तो वो फाइनली सनलाइट के अंदर भी रह सकेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ इमॉर्टल बन जाएगा, काइंड ऑफ। और अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, लोअर मून्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं, अपर मून्स भी मारे जाएंगे। और मांगा स्पॉयलर्स में देना नहीं चाहता, हमें मुजान की हिस्ट्री जाननी थी, हमने जान ली। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्पॉयलर से भरी एक पूरी वीडियो बनाऊं, मैं पूरा मांगा तुम्हारे आगे खोल के रख दूंगा। और अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरह की स्टोरीज और थियरीज में इस चैनल पर लाने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आखिर में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, और मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।